जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जानेंगे इस वीडियो में एनडीए 1 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर यानी कि 20 डेज में आपको क्या करना है, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जिससे आप आपका सेफ स्कोर आप अचीव कर पाए। देखिए समझिए, आपकी इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आप लोगों को 25% मार्क अचीव करना पड़ता है मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कट ऑफ के पार जाना है, आपको सेफ स्कोर के लिए आपको 120 से 140 मार्क जो है अचीव करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस मैथमेटिक्स का, जिसमें आप बहुत ही अच्छा अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे इस एनडीए 1 2026 के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हो गया ट्रिग्नोमेट्री, यानी सबसे पहले क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे एनडीए 1 2026 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ, आइए समझते हैं। एंड उसके बाद क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वेक्टर हो गया, 3D हो गया एंड स्ट्रेट लाइन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं आप लोगों के लिए लिख के भी लाया हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट, स्टेट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक हो गया, ज्योमेट्री, वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ये ऐसे चैप्टर यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। इसी के साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को सोल्व करना है। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। पीवाईक्यू से आपका बहुत ही अच्छा एनालिसिस होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और कैसे सोल्व करना है, कितनी एक्यूरेसी करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट में आपको अच्छा अचीव स्कोर करना है। तो इसी वीडियो में आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश की बहुत ही अच्छा स्कोर बताने वाला हूँ। इंग्लिश में आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड उसके बाद साइंस हो गया, जीएस हो गया, ए टू जेड में आपको इस वीडियो में स्ट्रेटजी देने वाला हूँ एनडीए 1 2026 के लिए, यानी कि कितना मार्क जो है रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनडीए 1 2026 के लिए। आप जानते हैं 200 यानी कि 200 मार्क की इंग्लिश आती है। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वोकेब में, चलिए समझते हैं हम। वोकेबलरी, वोकेबलरी में आपको डेली से 50 से 60 वर्ड्स जो है आपको लर्न करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड बनते हो, पीवाईक्यू से रिलेटेड वोकेबलरी, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके साथ आपको डेली उसका रिवीजन करना है वोकेबलरी का। वोकेबलरी के साथ आपको आपको क्या क्या पढ़ना है, इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया एंड एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गए, ये आपको सभी पढ़ना है वोकेबलरी में। वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए ग्रामर में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जैसे एरर हो गया, स्पोर्ट्स एरर हो गए, ये सभी आपको जो है आपको छांटना पड़ता है। इसमें कौन सी एरर है, इसमें कौन सा एरर है, वो आपको जो है पता उसका करना होता है। आइए समझते हैं। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको क्लोज टेस्ट फाइंड करना होता है। एंड पैसेज हो गया, S1 S6 हो गया। और एनडीए में बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनडीए सीडीएस एग्जाम में जो है कंप्रीहेंशन में S1 S6 के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। वोकेबलरी में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि 50 से 60 वर्ड डेली आपको पढ़ना है। एंड उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कंप्रीहेंशन में आपको क्या करना है, इसमें क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट के साथ आपको कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट हो गया एंड पैसेज हो गया, ये तो आपको करना ही करना है। S1 S6 हो गया एंड पैराजंबल हो गया। पैराजंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको डेली से डेली रिवीजन करना है। एंड उसके बाद आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, एरर हो गए, ये तो आपको सब फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिकल। आर्टिकल जैसे आर्टिकल हो गया, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इतनी चीज आपको करना है इंग्लिश के लिए। इतने में आपको जो है बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। कट ऑफ, कट ऑफ से भी आप पार जा सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपको इंग्लिश का रिवीजन आपको डेली करना है। इंग्लिश का रिवीजन प्रैक्टिस आपको डेली करना है। उसके साथ आपको जो है पीवाईक्यू सोल्व करना है। पीवाईक्यू आपको 10 ईयर्स के करने हैं। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एनडीए जो एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपकी लाइफ का।
उसमें आपको सबसे पहले इतना करना होगा। आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैथमेटिक्स 300 मार्क की एंड इंग्लिश 200 मार्क की। टोटल आप क्या करेंगे तो 500 का तो यही हो जाता है। उसके बाद आपको जीएस भी पढ़ना है एंड साइंस भी पढ़ना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 900 मार्क का आता है आपको AIR बन के लिए। आपको कितना मार्क अचीव करना होगा, यानी कि 600 मार्क से लगभग आपको जो करना है 650 मार्क AIR बन के लिए आपको इतना मार्क जो है अचीव करना होगा। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से फोकस से एंड डिसिप्लिन से स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगली वीडियो में मैं आपको साइंस एंड जीएस में बताऊंगा आपको कैसा पढ़ना है, उसमें क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।